एक बिहारी सब पर भारी, ये पुराने दौर की कहावत है, लेकिन जिसने भी ये कहावत लिखी होगी अगर वो आज के इस दौर पर आता तो शायद उसे ये सोचकर हैरानी होती कि भाई बिहार में पैदा होना क्या गुनाह हो गया, क्या बिहारी होना कौन सा अपराध हो गया, और बिहार राज्य में किसी की पोस्टिंग कर देना ये कौन सा क्राइम हो गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग की ऐसी भी क्या लत लग गई, रील में वायरल होने का ऐसा भी क्या क्रेज आ गया कि आप देश के एक ऐसे राज्य को गरियाने लगे, आप एक ऐसे राज्य की जनता को गाली देने लगे जिसने देश को देश बनाने में अपना योगदान दिया। ये पूरा मामला सोशल मीडिया का नहीं है, बल्कि ये पूरा मामला अब देश के ऐसे महिलाओं की सोच से जुड़ा हुआ है जिनके दिखाने के कुछ और दांत हैं और उनकी सोच पर लगी हुई गंदगी उनकी असली पहचान बताती है। पूरा माजरा क्यों है, क्या मैं आज क्यों बिहार की बातें कर रहा हूँ, क्यों मैं आज बिहार को गाली देने वालों की बातें कर रहा हूँ, और ये आखिर किस हद तक जायज़ है, पूरी कहानी बताता हूँ। आखिर मसला क्या है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। बिहार की एक शिक्षिका हैं, बिहार की तो नहीं है, मूल तौर पर पश्चिम बंगाल की हैं। शायद बिहार की होती तो उन्होंने बिहार की सौंधी मिट्टी की खुशबू ली होती, शायद उन्हें बिहार की ज़मीन पर क्या ताकत है इसका अंदाज़ा होता, लेकिन शायद भारत के दूसरे लोगों को इसका अंदाज़ा है। अगर आपको बिहार की ताकत नहीं पता है तो आपके शिक्षक होने पर आपको हैरानी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ दीपाली शाह की। सोशल मीडिया पर अगर आप ट्विटर पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे या रील्स पर जाएंगे और ये नाम डालेंगे तो आपको एक महिला वीडियोस में नज़र आएगी। जब आप इस महिला को सुनेंगे तो ये एक अच्छी अंग्रेजी बोल रही है। अमूमन भारत में ऐसी मानसिकता है कि कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो वो पढ़ा लिखा माना जाता है, वो शिक्षित माना जाता है। लेकिन जब आप इस महिला का पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको शायद पता चलेगा कि अंग्रेजी के पीछे छिपा हुआ एक अशिक्षित चेहरा है। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज जस्ट पीपल हैव नो सिविक सेंस। ये महिला दीपाली शाह केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका हैं जिनकी पहली पोस्टिंग बिहार में कर दी गई है। अब ये अपनी पोस्टिंग को लेकर इतनी खफा हो गई, और कोई भी खफा हो सकता है, सबकी अपनी एक मुराद रहती है कि उन्हें उनकी पहली पोस्टिंग उनके पसंदीदा राज्य में मिले, पसंदीदा शहर में मिले, कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये एक अलग मामला था। दीपाली शाह की पहली पोस्टिंग जहानाबाद बिहार में हुई, लेकिन बिहार में हुई अपनी इस पोस्टिंग से दीपाली शाह इतनी खफा हो गई कि इन्होंने बिहारियों को गाली देने का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और ये सिलसिला कोई एक दूसरे से की गई बातों के दरमियान नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया तक पहुंच गया। रील बनाने की एक कवायद शुरू हुई और हर रोज बिहारियों को गाली देने का एक अलग ट्रेंड बना दिया गया। दीपाली शाह के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गए। इन वीडियोस में दीपाली शाह बिहार में अपनी पोस्टिंग होने के चलते बिहार को गाली बकती नजर आई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती आई, भद्दी टिप्पणियां करती नहीं, और ये कहती है कि मेरी पोस्टिंग अगर गोवा में हो जाती, हिमाचल में हो जाती या उस कोलकाता में हो जाती जहां कोई नहीं जाना चाहता है तो भी मैं वहां जाती, लेकिन बिहार में हो गई, ये मेरी सबसे बड़ी खराब किस्मत थी। इसके अलावा वो अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं जो शायद मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। दीपाली शाह साथ में ये भी कहती हैं कि भारत आज विकसित राष्ट्र इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि भारत के राज्य में बिहार आता है। सवाल ये नहीं है कि अब दीपाली शाह के साथ क्या किया गया। जाहिर सी बात है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो केंद्रीय विद्यालय ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, उनकी पोस्टिंग बदल दी गई है, उन्हें दूसरे जिले में अटैच कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि ये सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत है, रील में वायरल होने की चाहत है, या वाकई में लोगों ने देश के एक ऐसे राज्य के प्रति ऐसी धारणा बना ली है, ऐसी सोच बना ली है जो उन्हें गाली देने पर मजबूर करती है। इस पर क्या दीपाली शाह का गुनाह माना जाए या उन लोगों का गुनाह माना जाए जिन्होंने बिहार की ऐसी तस्वीर देश में बनाने में भूमिका निभाई है। लेकिन जो तस्वीर हम देखते हैं बिहार की, उसमें तो हमें बिहार का चंपारण नजर आता है, हमें बिहार का नालंदा नजर आता है, बिहार के राजेंद्र प्रसाद नजर आते हैं, हमें बिहार के नीतीश कुमार नजर आते हैं। नहीं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर दीपाली शाह को बिहार में गंदगी नजर आती है तो दीपाली शाह को कहना होगा कि उन्हें अपनी सोच को जाकर छानना चाहिए, उसे तराशना चाहिए और उसमें जो मैली गंदगी लगी है उसे साफ करना चाहिए। दीपाली शाह एक मामला है, लेकिन ऐसे सैकड़ों मामले पड़े हैं जहां लोग गाली देने के लिए बिहारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं कोई बिहार का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं बिहार का विरोधी भी नहीं हूं, बल्कि मैं देश के किसी राज्य का विरोधी नहीं हूं। लेकिन हमारे देश में यह होता रहा है, कभी भाषाओं को लेकर टकराव,
तो कभी संस्कृति को लेकर टकराव। लेकिन एक शिक्षिका अगर ऐसा करे, उसमें भी महिला शिक्षिका, तो सोशल मीडिया पर जो महिला अधिकारों की बात करते हैं उन्हें आज दीपाली शाह के इस वीडियो को अपनी वॉल पर शेयर करना चाहिए। लिबरल टीवी का ये वीडियो उठाइए, वॉल पर शेयर कीजिए और दीपाली शाह को बताइए कि बिहारी कौन है और बिहारी को गाली देने वाले के साथ क्या सलूक होता है।